ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चलते फिरते माला लेकर भजन करने में लोग भगत जी कहते हैं तो संकोच होता है, और यदि हम माला नहीं फेरते तो भजन छूटता है। तो हमको क्या करना चाहिए? माला फेरे कि नहीं फेरे? फेरे तो लोग भगत जी कहते हैं, और नहीं फेरे तो हमारा भजन छूटता है। क्या करें? मूल शीर्षक है कि निरंतर भजन कैसे हो। बहुत अच्छा लेख है। उत्तर दे रहे हैं, भजन को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही ठीक है। आप हाथ में कोथળી रखते हो, इसकी बजाय माला जेब में रखो, जेब में हाथ रखो और माला फेरते रहो। दूसरे की दृष्टि में आवे ही नहीं। कोई आक्षेप से कहे, वाह आजकल तो बहुत माला फेरते हो, तो ये बात भी अपने लिए लाभदायक नहीं है। और कोई मान बढ़ाई देने के लिए कहे, तब तो और ही नुकसान है। भजन माला लेकर के लोगों को दृष्टिगोचर हो जाए, निंदा स्तुति करे, तो निंदा स्तुति की परवाह मत करो। निरंतर भजन होता है, फिर माला क्यों रखो? रखो तो आप एकांत में जपो। संख्या की पूर्ति के लिए माला रख सकते हैं, पर उसको गुप्त रखो। माला के बिना यदि संख्या पूर्ति हो सकती हो तो एक नंबर बात है। हमारे कहने का मतलब है कि अपने मन में दिखाऊपन नहीं होना चाहिए। कोई निंदा स्तुति करे, कुछ भी करे, ध्यान मत दो। कोई निंदा करता है तो प्रसन्न हो जाओ, प्रशंसा करता है तो रोने लग जाओ मन में। फिर प्रश्न किया कि निरंतर भजन कैसे हो? कि भाई सबसे उत्तम मन से स्मरण करना है तो थोड़ा कठिन, पर हो सकता है। श्वास के द्वारा निरंतर भजन करो। अपने मन की वृत्ति को श्वास पर टिकाओ। ऐसे भजन करो। माने श्वास को आने को जाने को सुनो, और श्वास श्वास में राम राम का, भगवान का नाम लो। जीभ के द्वारा उत्तम है, पर श्वास के द्वारा तो बहुत ही उत्तम है। श्वास की आवाज तो आती रहती है, वो आवाज बताती है कि भगवान का भजन की आवाज डालो। इसमें क्या जोर है?
हम लोगों के श्वास तो चलेंगे ही, जिएंगे तब तक। केवल उस श्वास की ध्वनि में भगवान के नाम को सुनना है। ये निरंतर भजन का उपाय है। अनन्य चेता सत्तम योमाम स्मृति नित्यश है। ऐसे पुरुष के लिए मैं बहुत सुलभ हो जाता हूं। भगवान का भजन और स्वरूप का ध्यान ये अपने आप होने लगते हैं। भगवान के ध्यान में नाम जप बड़ी सहायता करता है। प्रश्न किया कि अंतःकरण शुद्ध होने से भजन होता है और भजन से अंतःकरण शुद्ध होता है, क्या करें? जब मन शुद्ध होगा तो भजन होगा और भजन करेंगे तो मन शुद्ध होगा। पहले काम क्या होगा? उत्तर देते हैं भजन करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। भजन के लिए पहले अंतःकरण शुद्ध की जरूरत नहीं है। पहले अपने भजन करो, अपने आप ही अंतःकरण शुद्ध होगा। नहीं तो जन्म भर अंतःकरण के शुद्ध होने की प्रतीक्षा करते रहो, शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण निष्काम भाव से शुद्ध होता है, जप करने से शुद्ध होता है, उपवास से शुद्ध होता है, प्राणायाम से शुद्ध होता है, सत्संग से शुद्ध होता है, तीर्थ में शुद्ध होता है, जप तप से शुद्ध होता है, यज्ञ दान तप इनसे शुद्ध होता है। हम एक बात और कहते हैं, आप जो कमाई करते हैं वो न्यायपूर्वक करो। वो कमाई का आप भोजन करो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। पैसा तो आप कमाते ही हो, उसमें न्याय अन्याय का आपको ज्ञान भी है। न्याय का पैसा भोजन में लेना चाहिए। न्याय का पैसा बहुत पवित्र होता है। न्याय के पैसे से आहार करने से अपना तो अंतःकरण शुद्ध होता ही है, वो आप किसी को भी भोजन कराओ तो दूसरे का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सबसे पवित्र आहार है, न्याय से प्राप्त हो। सन्यासी, भिक्षु, ब्रह्मचारी शास्त्र की प्रणाली के अनुसार भिक्षा मांगे और भिक्षा में जो मिल जाए वो पवित्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके लिए जो जीविका है वो न्याय पूर्वक प्राप्त हो जाए तो बड़ी पवित्र है। जैसे ब्राह्मण के लिए शीलोंस वृत्ति है, कपोत वृत्ति है, बहुत पवित्र मानी गई है। लोगों को पढ़ाना है, दक्षिणा लेना है, यज्ञ करना, दाना उत्तम है। अपने आप बिना मांगे मिले वो अमृत के समान है। वैश्य के लिए खेती है, गौ रक्षा है, वाणिज्य है। क्षत्रिय के लिए राज्य है और शूद्र के लिए नौकरी करना। इस प्रकार न्याययुक्त आजीविका है। कभी भी आजीविका में अड़ करके, जालसाजी करके, झूठ कपट से पैसा लेना नीचे दर्जे के समान है। बहुत ऊंची आजीविका तो वह है कि जिसके अन्न से दूसरों की आत्मा पवित्र हो जाए। राजा अश्वपति की कथा आती है। मेरा अन्न बड़ा पवित्र है। अन्न दूषित कब होता है? जब कसाई, वेश्या, कलवार का पैसा आए मेरे राज्य में, तब मेरा अन्न अपवित्र होगा। इनका अन्न मेरे यहां आता ही नहीं तो मेरा अन्न पवित्र है। ऐसा अश्वपति के यहां पर नियम था, दूसरों की भी आत्मा पवित्र हो जाए।
ब्राह्मणों ने कहा कि हम धन के लिए नहीं आए। राजा ने ऊंचे आसन पर बैठाकर उपदेश दिया। उस उपदेश देने से ब्राह्मणों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उस राजा का बहुत पवित्र अन्न था। तो न्याय से धन अर्जित करने वाले के या कोई भोजन कर ले, उसकी आत्मा पवित्र हो जाए। शूद्र का कच्चा अन्न ही लेना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग शूद्र के हाथ का कच्चा भोजन खा लेते हैं, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। आजकल तो लोग होटलों में खाते हैं, उनके लिए ये सब उपदेश देना ही व्यर्थ है। कहीं बर्फ पी ली, कहीं यवन के हाथ का जल पी लिया। शास्त्रों में कहा है कि यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। अंग्रेजों से भी यवन ज्यादा नीच है। अंग्रेजों में ईसा मसीह भक्त हो गए, पर यवनों में तो दूसरे की स्त्री का हरण करना, दूसरे का धन छीनना, ये वहां खूब चलता है। वे दूषित है। जो सोडा वाटर है, जो बर्फ है, उसकी अपेक्षा हरिजन का जल अच्छा है। ये जो बिस्कुट खाते हैं, कुछ बिस्कुटों में अंडे का रस होता है। जो बिस्कुट खाए उसके लिए धर्म की व्यवस्था करनी नहीं, कही बहुत करनी ठीक नहीं है। होटल में खाने के बाद हिंदूपना कुछ भी नहीं है। उसको तो हिंदू की लिस्ट में नाम लिखा दो ताकि संख्या बनी रहे, पर उसको धर्म की शिक्षा देना व्यर्थ है। पवित्र आहार वो है जो न्याय के पैसे से उपार्जित किया जाए। दूसरा आहार वो पवित्र जो स्वरूप से सात्विक हो, सुखदायी हो, निरोग बनाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो, मीठा हो, चिकना हो, जिसका प्रभाव बहुत देर तक रहे। जैसे साग है, फल है, दूध है, घी है, अन्न है, ये बहुत पवित्र सात्विक है। चिकनाई तेल में होती है, पर है ये राजसी। डालडा घी तो अपवित्र है, वेजिटेबल घी। लोभ के वश में होकर हमारे भाई लोग ही शुद्ध घी में वेजिटेबल घी मिला देते हैं। इसलिए दूध से घी निकाले या मूंगफली का तेल खाना अच्छा है। दूध 1 नंबर पवित्र गाय का है, 2 नंबर बकरी का है, भैंस का 3 नंबर है। फल सभी पवित्र हैं। फलों में अच्छी चीज आम है, केला है, अनार है, संतरा इत्यादि है। ज्यादा उपयोग अन्न का करें। चना, चावल, गेहूं और मूंग ये बहुत सात्विक अन्न, ये देव अन्न कहलाते हैं। इनका सेवन करना सबके लिए हितकर है। साग सभी अच्छे हैं, 2-3 चीज की मनाही है। गाजर, लहसुन, प्याज और बैंगन भी अच्छा नहीं माना गया। धनिया है, सोयाबीन है, पालक है, हरी पत्ती का साग है, ये बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और सस्ता भी है। शास्त्र का उपदेश है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आपके भोजन शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। न्याय से उपार्जन किया हुआ द्रव्य हो और उससे सात्विकी अन्न लाया जाए और पवित्रता से उसको बनाया जाए, जो कि अपने आप बनाए, उसके समान क्या पवित्र अन्न होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में आपस में एक दूसरे का बनाया हुआ खाने के लिए मनुस्मृति में निषेध नहीं है।
बनाने वाला पवित्रता से बनाए, ये बाहरी पवित्रता है, और भीतर की पवित्रता से अन्न देवे, ये भीतर की पवित्रता है। चित्त की प्रसन्नता से पुरस्कारी करे, खूब प्रसन्न मन से भोजन कराए, बनाने वाले की ओर से पवित्रता से बनाया जाए, न्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य का अन्न हो, वो सात्विक अन्न होता है। आजकल हम लोगों का भगवान में मन नहीं लगता है, उसमें कई कारणों में प्रधान कारण अन्न भी है। पवित्र अन्न खाओगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। भीष्म पितामह जैसे महात्मा थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया तो भीष्म पितामह पर कैसा बुरा असर पड़ा। कोई न्यायाधीश किसी से घूस ले लेवे तो वो न्याय करते समय अन्याय कर देता है, उसकी बुद्धि पाप में डूब जाती है। हमने एक कथा सुनी है, एक साधु एक गृहस्थ के घर भोजन करने गए, भोजन कर लिया। उस गृहस्थ की स्त्री का जो हार था वो एक खूंटी पर टंगा हुआ था। उस कमरे में कोई दूसरा था नहीं देखने वाला। तो उस साधु के मन में आया कि बड़ा अच्छा हार है, ले चलो। तो उन्होंने खूंटी से लिया और अपने जेब में रख लिया। बाबा जी अपने घर पर आ गए, आश्रम कुटिया पर आए। 2-3 दिन के बाद जब वो अन्न मलमूत्र के द्वारा निकल गया, उनकी बुद्धि पवित्र हुई, तब उनको बड़ी ग्लानि हुई। राम 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 राम, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, ये हार में बिना पूछे उठा लाया, चोरी कर लाया। बहुत दुख हुआ और वो साधु वापिस उस गृहस्थ के घर गया और उसको कहा कि आपका हार मैं ले गया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई, वापिस रखो। पर एक बात बताओ कि आपके क्या क्या धंधा है, कमाते कैसे हो? तो उसने कहा कि मेरे सोने का धंधा है, सोने का व्यवसाय है। तो सोने का जो व्यवसाय करते हैं, जो घड़त करते हैं, इसमें तो चोरी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए आपका मैंने अन्न खाया, मेरी बुद्धि मारी गई। हर एक भाई को विचार करना चाहिए और हर कहीं भोजन करने में आनाकानी भी करनी चाहिए, जिसमें न जाने कैसा अन्न है, कैसा क्या है। साधुओं के लिए तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधु का उसके अलावा कोई चारा नहीं। जब वो साधुओं में हर आदमी भिक्षा नहीं ले सकते, भिक्षा मांग नहीं सकते। हम लोग जो भिक्षा मांगते हैं ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये जोड़ी लेकर के जाते हैं, ज्यादा बढ़िया नहीं। जो आश्रमधारी है और जो त्यागी होते हैं उनके लिए भिक्षा जाना बहुत जरूरी है। जो आश्रमधारी हैं, जो भेंट पूजा लेते हैं, उनको भिक्षा जाकर के लेकर के आने निषेध है। और जो त्यागी हैं उनको भिक्षा से ही निर्वाह करना चाहिए, अलग अलग बात है। गृहस्थों का कर्तव्य है कि साधु संतों को पवित्र भिक्षा दें। ये साग में ज्यादा मसाला आदि डालते हैं, ये राजसी है। हल्दी अच्छी है, धनिया सात्विक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये खट्टी है, तीखी है और जलना अंदर जलाने वाली चीजें है, राई है, अमचूर है, विशेष ये मिर्च वगैरह है, गरम मसाला है, ये महाराजसी है। इनसे चित्त की वृत्तियां खराब होती है, इसे तो खाना ही नहीं चाहिए और न साधुओं को देना ही चाहिए।
राजा चक्ववेण बड़े विरक्त थे। राज्य के पैसे आते उसे प्रजा की सेवा में लगाते और अपने खर्चे के लिए खेती करते थे। भोजन के लिए अन्न वस्त्र स्वयं पैदा करते थे, हाथ से खेती करते थे जैसे किसान करता है। सादे वेश में रहते थे, मोटे कपड़े पहनते थे। अपने खाने पहनने की व्यवस्था खेती से करते। प्रजा की स्त्रियों के संग से रानी के भी एक कुसंग लग गया। वो क्या लगा कि उन स्त्रियों ने खूब अच्छे गहने पहन रखे थे, तो रानी के मन में आए कि मैं भी अच्छा गहना पहनूं। उसने राजा से कहा कि महाराज, हम इस देश के राजा हैं, आप राजा हैं, मैं रानी हूं। हमारे प्रजा खूब बढ़िया गहना पहनती है, मेरे पास एक भी गहना नहीं है, हमको भी गहना पहनाओ। राजा ने समझाया कि देखो रानी, प्रजा गहना पहनती हुई अच्छी लगती है और रानी सादगी से रही हुई अच्छी लगती है। ये हमारी बड़ी भारी शोभा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा धन तो है नहीं। जो धन है वो प्रजा का है और अपना जो कमाते हैं उसमें अपना केवल खर्चा चलता है। इसलिए गहने की बात छोड़ो। रानी नहीं मानी। रानी ने कहा कि लोग, हमें स्त्रियों के ताने अच्छे नहीं लगते। राजा असमंजस में पड़ गए। राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और मंत्री को रावण के पास भेजा और रावण को कहा कि 1.25 मन सोना हमको कर के रूप में दो, टैक्स के रूप में। तो वो मंत्री रावण के घर गया। रावण ने बड़ी आओ भगत की और पूछा, आप कहां से आए हो? कि मैं राजा चक्ववेण का मंत्री। ओहो, बहुत बड़ा आपका पद है, बोलो कैसे आए? कि राजा चक्ववेण ने टैक्स के रूप में आपसे 1.25 मन सोना मंगाया है। रावण हंसने लगा, फूडता से हंसने लगा। हा, ऐसे कैसा मूर्ख है ये! रावण स्वयं टैक्स लेता है या किसी को टैक्स देता है? निकल जाओ, तुमने रावण का अपमान किया है, मेरे यहां से निकल जाओ। रावण तैश में आकर अपने महल में चला गया। रावण को क्रुद्ध देख करके रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा, क्या बात है, बहुत क्रोध में दिखाई देते हो नाथ, क्या बात हो गई? रावण ने मंदोदरी से कहा, देखो इस संसार में कैसे कैसे पुरुष है। जिस रावण के नाम से देवता थर्राते हैं, उस रावण से चक्ववेण राजा टैक्स के रूप में 1.25 मन सोना मांगता है। यदि वो हाथ पसार करके मांगता तो मैं 1.25 मन से न जाने कितना मन ज्यादा सोना दे देता। मेरे यहां क्या कमी है, पर वो मेरे से टैक्स लेना चाहता है, मैं नहीं देता। मंदोदरी ने कहा, प्राणनाथ, बहुत बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। आप चक्ववेण का प्रभाव नहीं जानते हैं। चक्ववेण राजा बहुत ईमानदार, बड़े शक्तिशाली और बहुत बड़े प्रभावशाली हैं। रावण ने अनसुनी कर दी। मंदोदरी ने कहा, महाराज अनसुनी मत करो, मेरे साथ चलो। महल के छत पर ले गई। छत पर लेकर जाकर के मंदोदरी ने अपने हाथ में दाने लेकर कबूतरों के वहां पर गिराया और कहा कि देखो ये पक्षी है, ज्यादा समझते नहीं है,
लेकिन चक्रवेण की आज्ञा ये पक्षी भी मानते हैं। रावण ने कहा, कैसी मूर्खता की बात करती हो? रावण की पत्नी होकर तुम्हारे मन में इतनी मूर्खता कि नहीं नहीं, मैं आपको बता सकती हूं। मंदोदरी ने कबूतरों से कहा, सुनो कबूतरों, राजा रावण की दुहाई है, आप एक भी दाना मत खाना। कबूतर दाना चुगते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मंदोदरी, रावण ने कहा कि देखो मंदोदरी, क्या तुम कबूतर की परीक्षा लेते हो? किसी मनुष्य को या देवता को बोलते देखें क्या करते? कि नहीं, अभी बताती हूं। मंदोदरी ने फिर कहा, सुनो कबूतरों, अब मैं तुमको राजा चक्रवेण की दुहाई देती हूं, यदि कोई एक भी दाना चुग लेगा तो उसका सिर कट जाएगा। एकदम कबूतरों ने चुगना बंद कर दिया, यूं चोंच यूं रह गई उनकी। मंदोदरी ने कहा, ये देखो ये। रावण ने कहा कि भाई ये तो तुमने कोई माया फैलाई है, तुम्हारी माया है, मैं नहीं मानता। तो वो दूत था, इधर तो ये बात हुई, उधर वो दूत समुद्र के किनारे गया और उसने एक मिट्टी की लंका बनाई। बच्चे थे ना, थोड़ा पानी लेकर के मिट्टी मिला करके यूं बनाते थे, ये किला है, ये झोपड़ी है, ये मकान है, ऐसे उसने लंका को देख देख करके यूं बनाया, नक्शा बनाया। दोबारा रावण के पास गया, रावण से कहा, महाराज मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए, मैं चक्रवेण का प्रभाव दिखाता हूं। रावण साथ में गया। समुद्र के किनारे रेत से लंका का एक नक्शा बनाया हुआ था। राजा चक्रवेण की दुहाई देकर उसने कहा कि आप सोना देते हो कि नहीं देते? नहीं देते हैं तो ये मैं आपका एक किनारा ढहा देता हूं। तो एक किनारा ढहा दिया, कहा कि जाके देख लो, वो आपका एक किनारा ढह गया है। अब यदि आप कहो कि नहीं देता हूं तो पूरी लंका को ढहा दूंगा। 1 मिनट का काम है, लंका समाप्त हो जाएगी। रावण ने कहा, 1.25 मन की जगह 2.5 मन ले जाओ। दूत ने कहा, नहीं, हम तो 1.25 मन ही लेंगे। 1.25 मन लेकर मंत्री वापिस आया। राजा चक्रवेण ने पूछा, ले आए? कि हाँ महाराज। कैसे लाए? कि ऐसे ऐसे बात हुई। रानी भी वहीं बैठी थी। रानी सुनकर के आश्चर्य में डूब गई। अरे, मेरे पति का इतना विलक्षण प्रभाव है, और ये प्रभाव तो त्याग के कारण से है। मैं मेरे पति के त्याग को समाप्त करने जा रही हूं। रानी ने बड़ा पश्चाताप किया और अपने पति से कहा कि मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए, मुझे गहना बनाना नहीं है। गहना पहनी हुई स्त्रियों के संग से मेरी बुद्धि खराब हो गई, वापस कर दो। रावण को ले जाकर वापस दे दिया। महाभारत में भी कथा आती है, लोपामुद्रा अगस्त्य की कथा आती है। जितने अच्छे अच्छे शौकीन लोगों के पास में पुरुष बैठते हैं, शौकीनाई करने वाली स्त्रियों के पास में स्त्रियां बैठती हैं, तो शौकीनी का रोग लग ही जाता है, क्योंकि ये छूत की बीमारी है। कुसंग का जितना खराब प्रभाव पड़ता है, इतना सत्संग का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग नहीं मिले तो घर में बैठे रहो, पर कुसंग तो बिल्कुल मत करो। महात्मा के प्रभाव के आगे राम के साथ युद्ध करने वाले रावण की कितनी इज्जत रही। उसे उसके दूत ने ही परास्त कर दिया। सोने का क्या मूल्य है? महात्माओं की दृष्टि से देखो, मिट्टी, पत्थर, सोना सब बराबर है।
अरे अपने जीवन में असली आदर तो भजन ध्यान रूपी गहनों का है, सोने के गहने का क्या है? अपना अपमान कराना हो तो गहना पहनो। वास्तव में हृदय से त्याग हो वही महत्व की चीज है। हर एक माता बहनों को त्याग करना चाहिए। शौकीनी का त्याग, बहुत अच्छे कपड़े पहनने का त्याग, और दूसरी सुख सामग्री का त्याग, इनसे बचना, सुख सामग्री का त्याग करना चाहिए, भोग सामग्री से बचना चाहिए। जो स्त्रियां इस प्रकार से समझ करके त्याग करेंगी उनके लिए तो लाभ ही लाभ है। प्रश्न किया, सोने में तो कलयुग रहता है, फिर माताएं बहनें सोने के आभूषण पहने कि नहीं? उत्तर दिया कि बात तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ के लिए आज्ञा भी है। स्त्रियों के लिए 3 गहने पर्याप्त हैं। 3 गहना रखो, ज्यादा सोना मत रखो। विधवा के लिए बिल्कुल आज्ञा नहीं है। आजकल तो विधवाएं सोने की चूड़ी पहनती हैं, ये गलत प्रथा है। वास्तव में विधवा स्त्री के लिए न रंगीन कपड़े की आवश्यकता है, न सिर गुंथाने की आवश्यकता है, किंतु आज तो सुहागिन सिर खुला रखती हैं, उल्टी बात हो गई। असली बात वही त्याग की पकड़नी चाहिए। निष्काम कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि स्वार्थ को छोड़ करके करने वाला इस लोक का फल चाहे तो इस लोक का फल मिलेगा, परलोक का फल चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति कर देता है। जितनी उत्तम क्रिया और उतनी उपासना, उसमें सकाम भाव का त्याग करें, परमात्मा मिल जाएंगे। कोई भी काम करो उसमें कोई लौकिक कामना मत करो। हमारे सत्संग में और हमसे मिलने जुलने वाले लोगों में सकाम भाव वाले तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो आते हैं और मैं निष्काम भाव की बात कहता हूं, वो उनके पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए मेरे से लोग डरते भी हैं। जो मेरे से छोटे हैं उनके साथ मित्रता का व्यवहार है, जो मेरे से बड़े हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं। मैं शिष्य इसलिए नहीं बनाता कि गुरु शिष्य का संबंध रखेंगे और बात नहीं मानेंगे तो पाप लगेगा, और मित्र और प्रार्थना का संबंध होगा तो वहां पर नहीं मानोगे तो पाप नहीं लगेगा। अपने से बड़ों को तो प्रार्थना के रूप में कह सकता हूं, छोटों को सलाह दे सकता हूं। दोनों को ही मैं तो पाप से बचने के लिए कहता हूं कि जीवन को शौकीनी में मत डालो, भोगों में मत डालो, क्योंकि ये जीवन आपका अमूल्य है, अमूल्य रत्न है। मेरे पास कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है, मैं तो शास्त्रों की और महात्माओं की बात आप तक पहुंचा दूं, ये सेवा कर सकता हूं। परंतु इतनी निश्चित बात है कि ऋषियों की बातें, शास्त्रों की बातें, गीता की बातें आप काम में ले, वो कल्याण हो जाएगा। इसके लिए आप मेरे से रजिस्ट्री करा लो। ऋषियों के वचन, गीता के वचन अकाट्य है, इनके पालन करने में कोई संदेह नहीं है। उद्धार में, इनके पालन से उद्धार में कोई संदेह नहीं है। मैंने गीता में 233 ऐसे श्लोक रख रखे हैं जिनमें एक का भी अनुष्ठान करे तो उसका जीवन सुधर जाए, इसमें शंका नहीं है, चाहे हमसे लिखा पढ़ी करा लो। चाहे आप गिरवी रखवा लो, आप कहे करना धरना कुछ नहीं पड़े, आशीर्वाद दे दो इससे काम बन जाए, तो ये बात हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि धोखे की बात है। ऐसा धोखा हम नहीं देते, मेरी शक्ति नहीं है। आपको शक्ति बताएं ये धोखा देना है, शक्ति और छिपाए ये भी धोखा देना है।
मुझे तो गीता की बात अच्छी लगती है। यथार्थ मानकर चलना चाहिए, गीता के वचनों को यथार्थ मानो। यह नहीं समझना चाहिए रुचि का वचन कह दिया, यदि रुचि का वचन कहते तो ऐसा आदर होता क्या? ईश्वर कभी भी रोचक नहीं है। हमें जो आज परमात्मा की प्राप्ति में विलंब हो रहा है, उसका कारण है कि हम गीता के वचनों को यथार्थ नहीं मानते हैं। यथार्थ मानना चाहिए, नहीं मानते ये कमी है, अश्रद्धा है। महात्माओं के, भगवान के वचनों में श्रद्धा करनी चाहिए। एक और त्रिलोकी का राज्य है और एक और गीता का किसी एक श्लोक का अनुष्ठान है, तो त्रिलोकी के राज्य को लात मार देनी चाहिए, एक श्लोक का अनुष्ठान करना चाहिए। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब आप दूसरा ब्रह्मांड रच सकते हैं, परंतु नया ब्रह्मांड बनाना परम महत्व की बात नहीं है। ये तो बाजीगरी है। सृष्टि रचना का काम भगवान ने अपने जिम्मे ले रखा है, उन्हीं को बनाने दीजिए। आप लोगों को कोई ऐश्वर्यशाली व्यक्ति बड़ा मालूम देता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मालदार है। अरे बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला आदमी बड़ा नहीं है, ऐश्वर्य का त्यागी बड़ा है। अब ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली धनवान आदमी तो भिखारियों की दृष्टि में बड़ा है, महात्माओं की दृष्टि में नहीं। त्रिलोकी का ऐश्वर्य एक वेश्या के घर के समान है, विरक्त पुरुष के लिए वो नरक के समान है। राजस्थान की बात है, चूरू की तरफ बखननाथ जी महाराज रहते थे। किसी समय राजा साहब ने अपने रानियों को उपदेश देने के लिए बखननाथ जी को अपने दरबार में बुलाया। ध्यान से सुनिएगा। दीवान साहब बहुत अच्छा रथ तैयार करके लाए, बग्गी लाए, बग्गी, मखमल के गदरे बिछे हुए, खूब बढ़िया उसमें मसनदें लगी हुई बग्गी में, अच्छे उसमें पर्दे लगे हुए। बखननाथ जी महाराज से कहा, महाराज चलिए, कि चलो। बखननाथ जी महाराज बग्गी में विराजमान हो गए। चलते चलते दीवान साहब ने पूछ लिया कि महाराज, इस बग्गी में मखमल गद्दों पर बैठे हुए आपको कैसा आनंद आ रहा है? तो बखननाथ जी महाराज ने कहा, कुंभी पाक नरक में बैठने से जो आनंद आता है वैसा आनंद आ रहा है कुंभी पाक नरक में। दीवान साहब के तो होश गायब हो गए। कहा कि महाराज ये बात क्यों कहते हो और बैठते क्यों इसमें? तो उन संतों ने कहा, अरे गाय कष्ट पा रही है, इन गायों के लिए रानी साहब से कुछ कहना है कि वो कुछ राजा से हुक्म करवा देवे, इसलिए बैठा हूं। इसलिए कुंभी पाक नरक में बैठना भी कोई दोष नहीं है। तो हमारे कहने का आशय है कि विरक्त महापुरुष की दृष्टि में सारा ऐश्वर्य नरक के समान होता है। ये वैराग्य की कमी से आजकल हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, ध्यान में भी बड़ी बाधा लगती है, क्योंकि संसार के भोगों से वैराग्य तो है नहीं, ऊपर ऊपर से हम साधन करते हैं। हजार युक्तियां सुन लो, संसार को हजार बार नाशवान बता दो, आत्मा का कैसे ही नित्यता का स्वरूप बता करके बखान कर लो, पर वैराग्य के बिना कुछ काम की नहीं है। मन में वैराग्य होगा तो हजारों युक्तियां आपके मन में पैदा हो जाएगी।
जैसे कोई भांग के नशे में चूर है, ऐसे वैराग्य के नशे में चूर रहना चाहिए। भांग के नशे से तो पतन है, वैराग्य का नशा पवित्र है। सब नशा बुद्धि को नष्ट करने वाला है, वैराग्य का नशा बहुत श्रेष्ठ है। जितनी मात्रा में आपके मन में वैराग्य होगा, उतना ही आपका भगवान में मन स्वतः ही लगता रहेगा। नारायण नारायण नारायण।